Today we will discuss chapter 2 of the grammar, English grammar, class 8th. The chapter name is transformation. इस चैप्टर में हम किसी सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी किसी सेंटेंस को किसी दूसरे फॉर्म में बदल देना, लेकिन उस सेंटेंस का कोई जो पूरा उसका मीनिंग है वो कोई चेंज नहीं होना चाहिए. इसका चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. सेंटेंस की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर दो बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ कि वह बहुत अच्छा लड़का है, अगर इस चीज़ को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, क्या वह बहुत अच्छा लड़का नहीं है. मतलब मुझे बताना है कि वो अच्छा लड़का है, चाहे मैं किसी सेंस में बोलूँ, बस मेरे सेंटेंस बदल गए लेकिन मेरी मीनिंग जो थी वो सेम. हम सेंटेंस के बारे में पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं. सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ओके, ठीक है. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी पढ़ चुके हैं. होप आपने एक्सरसाइजेस कर लिए हों पूरा, ठीक है. अपनी जो सेकंड अपना चैप्टर है उसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक. इसमें हम वही जो अभी लिखा था कि चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो उस ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. अगर अगर मैं बोलता हूँ सी इज़ टू वीक टू रन फास्ट, वह बहुत कमज़ोर है दौड़ने के लिए. इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, वह बहुत कमज़ोर है कि वो दौड़ नहीं सकता. चाहे मैं बोलूँ वह बहुत कमज़ोर है दौड़ने के लिए, या ये भी बोल सकते हैं कि वह इतना कमज़ोर है कि दौड़ ही नहीं सकता. तो सी इज़ टू वीक टू रन फास्ट, वह इतनी कमज़ोर है कि दौड़ने के लिए वो बहुत कमज़ोर है. या ऐसे भी बोल सकते हैं सी इज़ सो वीक दैट सी कैन नॉट रन फास्ट, वो इतनी कमज़ोर है कि वो तेज़ दौड़ ही नहीं सकती. मैंने सेंटेंस को बदल दिया लेकिन मीनिंग सेम है कि वो तेज़ दौड़ नहीं सकती. इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं. बहुत सारे तरीके हैं. पहले हम शुरुआत में दो पद पढ़ेंगे. या तो हम टू लगा कर दें, या तो हम टू को लगा के करें सेंटेंस को चेंज, या टू है तो उसको हटा कर करें. रिमूव टू का मतलब टू हटा दें. जैसे इस एग्जांपल में सी इज़ टू वीक, यहाँ पे टू था ना, तो टू को मैंने हटा दिया और उसकी जगह लगा दिया सो. सी इज़ सो वीक, टू वीक की जगह टू मतलब बहुत ज़्यादा, टू का मतलब होता है बहुत. तो सी इज़ टू वीक मतलब बहुत वीक है, उसकी जगह मैंने लिख दिया सो वीक. सो वीक का मतलब बहुत वीक है. लेकिन यहाँ पे चेंजेस टू की हटाने की वजह से यहाँ पर मुझे दैट भी लगाना पड़ा. सी सो वीक दैट सी कैन नॉट रन फास्ट, वो बहुत कमज़ोर है कि वो ज़्यादा तेज़ दौड़ नहीं सकती. ओके, चाहे हम टू लगा के करें, लगाया हो तो हम टू को हटा सकते हैं, या टू नहीं लगाया हो तो टू लगा के भी सेंटेंस को बदल सकते हैं. तो दो तरीके से सेंटेंस को बदला. ये देखिए, पहला चीज़, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो उसकी जगह हम कैन नॉट लगाएंगे. अगर पास्ट टेंस में है तो हम कुड नॉट का यूज करेंगे. एग्जाम्पल अभी हम दिखाते हैं, ठीक. अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट. टू को हटाकर हम सो और फिर उसके बीच में कुछ रहेगा, फिर दैट लगा देते हैं. या टू को हटा के हम एक्सट्रीमली कुछ जगहों पे या बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट हम यूज करते हैं. एग्जाम्पल दिखाते हैं. जैसा कि बोला कि सेंटेंस दो तरह के हो सकते हैं. या तो आपको पास्ट टेंस में मिलेगा राम इज़ टू वीक टू रन, ये देखिए प्रेजेंट टेंस में है. अगर यही सेंटेंस मिल जाता है राम वाज टू वीक टू रन, तो ये पास्ट टेंस में होगा. तो अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम कैन नॉट का यूज करते हैं. बताते हैं कैसे यूज करेंगे. जैसे इसका हम बनाएंगे, राम इज़ टू वीक टू रन, राम बहुत कमज़ोर है दौड़ने के लिए. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम इतना कमज़ोर है कि वो दौड़ ही नहीं सकता. ठीक, तो राम इज़ सो वीक, राम इतना कमज़ोर है कि दैट का मतलब यहाँ पर है कि ही कैन नॉट रन. ही कैन नॉट, देखिए यहाँ पर कैन नॉट का यूज किया ना, कैन नॉट रन, कि वो दौड़ ही नहीं सकता. यहाँ पे था वो बहुत कमज़ोर है कि दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है. यहाँ पर वही मतलब है कि वो इतना कमज़ोर है कि दौड़ ही नहीं सकता. तो हमने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया बट उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है. तो देखिए यहाँ पे इज था,
जो कि प्रेजेंट टेंस था, इसलिए हमने कैन नॉट का यूज किया और टू को हटा के यहाँ पे सो लगा दिया। ठीक, अगर ये पास्ट टेंस में रहता, राम वाज टू वीक टू रन, राम इतना कमजोर था, सॉरी, राम इतना कमजोर था दौड़ने के लिए, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, राम वाज सो वीक, वाज है ना, सो वीक दैट ही, कैन नॉट होगा नहीं, कुड नॉट, क्या होगा, कुड नॉट रन। अगर वाज होता है या पास्ट टेंस में होता है तो हम कुड का यूज करेंगे, ठीक है, सो यूज करेंगे, फिर दैट, फिर कुड या कैन नॉट का यूज करेंगे, कुड नॉट या कैन नॉट का यूज करेंगे। ठीक, तो ये दो तरह के, या तो प्रेजेंट टेंस में होगा तो पास्ट टेंस में होगा। तो ठीक है, टू को हटा के हम सो लगा देंगे। दूसरा मेथड, अच्छा ये अगर ऐसा नहीं होता है, अगर कोई चीज़ ऐसी होती है द क्लास इज टू नॉइजी, क्लास जो है बहुत शोर गुल मचाने वाला क्लास है, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद नॉइजी के बाद कोई आगे का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे चेंज करते हैं, द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी, हम टू की जगह पर उसका साइनोनिम्स रख देते हैं, एक्सट्रीमली नॉइजी मतलब बहुत ज़्यादा नॉइजी या ऐसा लिख सकते हैं दो तरीके से, द क्लास इज, द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, सॉरी, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी जो लिमिट है क्लास की उससे ज़्यादा वो नॉइज़ कर रही है, शोर मचा रही है। तो दोनों बात एक ही है, चाहे बोलूँ क्लास बहुत शोर मचा रही है, या क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी, या टू नॉइजी, दोनों बात एक ही है, या क्लास इतना नॉइज़ मचा रहा है जो कि उसके लिमिट से बाहर है। सबकी बात, सबका मतलब एक ही कहने का है कि क्लास बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। तो हम टू की जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रीमली नॉइजी या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इसको नोट करके रख लीजिए, या तो एक्सट्रीमली यूज करेंगे या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ओके, ये था टू को हटाने के लिए। अब चाहे तो हम इसकी जगह ठीक इसका उल्टा कर सकते हैं, हमें ये वाला सेंटेंस दिया हुआ है और हम टू लगा के वापस ऐसा बना सकते हैं, तो इसका रिवर्स है बस वो, द क्लॉज इज एक्सट्रीमली नॉइजी, तो मैं बोलूँगा इसको बदल दो, तो बदल दो, इसमें क्या करोगे, द क्लास इज टू नॉइजी। अगर मैंने लिखा है द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो कुछ मत करो, बियॉन्ड द प्रॉपर, ये जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है इसको पूरे को, इस पूरे को हटा दो, इसकी जगह टू रख दो, द क्लास इज टू नॉइजी। या ये है राम वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट रन, तो इसकी जगह वापस लिख सकते हो ही वॉज टू वीक टू रन, मतलब वही इसका ठीक रिवर्स ऑर्डर। या तो हम चाहें इससे ये वाला सेंटेंस बना लें, टू लगा दें, या टू को हटा के ये बना दें, तो यही दोनों रिवर्स ऑर्डर में हमको बस पढ़ना था। ये आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला जो पार्ट होगा इसके आगे का है जिसमें हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो दो मेथड है, या तो हम टू को किसी फॉर्म में चेंज कर दें, ठीक, टू का कोई साइनोनिम्स रख के कर दें उसको चेंज, या तो वापस टू में बदल दें। दो तरह के सेंटेंसेस चेंज करने के लिए मिलेंगे। अभी मैं एक्सरसाइज सेंड करता हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा। थैंक यू।